आप ये सोचो कि अगर आपने पैटर्न नहीं बनाया हुआ किसी भी डिज़ाइन का, तो आप कोई गारमेंट बनाने जा रहे हो और आप सिंपली मेजरिंग करते हो और उस गारमेंट की कटिंग कर लेते हो और उसमें कोई मसला आ जाता है तो क्या होगा, कितना नुकसान होगा। मे बी आपका फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वो पैटर्न मेकिंग की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो के बाद हम लोग जो है ना वो एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है पैटर्न मेकिंग के हवाले से। पैटर्न मेकिंग को सीखने से पहले ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि पैटर्न मेकिंग एक्चुअली होती क्या है और पैटर्न मेकिंग के लिए क्या क्या कुछ टूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं और पैटर्न मेकिंग जो है वो फैशन डिज़ाइनर्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फर्दर आगे बढ़ने से पहले कि क्या होती है पैटर्न मेकिंग, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट होने जा रही है और मैं आपको पैटर्न मेकिंग की ईच एंड एवरीथिंग सिखाने जा रहा हूँ। पहले आप लोगों को ये क्लियर करता जाऊँ कि ये थोड़ा सा ड्राई है, इसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है, मैथमेटिक्स होती है, थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ती है, लेकिन अगर आप ये सीख जाते हो तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होती है। तो हम लोग जो है वो इस प्लेलिस्ट के दौरान ये बुक इस्तेमाल करेंगे। ये बुक है पैटर्न मेकिंग फॉर फैशन डिज़ाइनिंग जो कि हेलन जोसेफ आर्मस्ट्रांग ने लिखी है और आप देख सकते हो कि अच्छी खासी मोटी बुक है ये। और यही बुक हमने भी पढ़ी थी जब मैं स्टडी कर रहा था फैशन की। तो ये 5th एडिशन है इसका, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी पहले लिखी गई थी। आई डोंट नो पाकिस्तान में तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को शायद ऑनलाइन मिल जाए और इंडिया में शायद ये अवेलेबल हो। ये बुक्स भी इंडिया से ही आई थी। तो ये बुक हम लोग करने जा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि काफ़ी कुछ है। इसको टाइम टेकिंग और प्रैक्टिकली हम लेके जाने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। सो व्हाट इज़ पैटर्न मेकिंग। हमने पहले जो प्रीवियस मैं आप लोगों को आज तक सिखा रहा था उसके बीच में हमने फैशन इलस्ट्रेशंस बनाना सीखी, फिर हम लोगों ने टेक्निकल ड्राइंग्स को बनाना सीखा। तो ये दो काम करने के बाद बारी आती है कि जो हमने इलस्ट्रेशंस बनाई हुई होती हैं या आप कुछ भी ऐसा गारमेंट बनाने जा रहे हो तो उस गारमेंट के लिए आप लोगों को पैटर्न मेकिंग करना ज़रूरी होती है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको ऐसे दूँ तो ये जो आर्किटेक्ट होते हैं ये पहले घर बनाने से पहले उसका एक लेआउट तैयार करते हैं, एक मैप बनता है। जिस जगह की भी कंस्ट्रक्शन होने जा रही होती है उसके लिए वो पहले से एक पूरा लेआउट तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह हम डिज़ाइनर्स भी ऐसे ही करते हैं कि जब हमने कोई गारमेंट बनाना होता है, कोई डिज़ाइन क्रिएट करना होता है तो हम उसकी सबसे पहले पैटर्न मेकिंग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो है ना वो पैटर्न मेकिंग की डेफिनेशन है। अब पैटर्न मेकिंग होती कैसे है, ये चीज़ें फिर आगे फर्दर वीडियोज़ जब हम करेंगे तो आप लोगों को पता चलती जाएंगी। कुछ जो है वो आगे वीडियोस जो होंगी वो भी इंट्रोडक्टरी होंगी। आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है फैशन के जो पैटर्न मेकिंग है ना उससे पहले, क्योंकि अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तभी आप पैटर्न मेकिंग को समझ सकोगे। क्योंकि आपने अगर एक भी वीडियो इसमें से ऐसी छोड़ दी जिसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का, तो जब मैं फर्दर वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वीडियोस को देखिएगा और जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आ रही हैं उसी तरह से देखिएगा। सो ये है पैटर्न मेकिंग। अब जो है वो क्या क्या टूल इसके लिए चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को जो है ना वो न्यूज़पेपर शीट या ग्राफ शीट ले लीजिएगा। आपने मेरा प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं न्यूज़पेपर शीट्स ही यूज़ करूँगा, आप लोग जो है वो ग्राफ शीट्स यूज़ करें सेंटीमीटर वाली। उसके अलावा हमें जो है वो पेंसिल ज़रूरी चाहिए होती है, ये रख लीजिएगा अपने पास। इसके अलावा हमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्केल चाहिए होते हैं जिनमें फ्रेंच कर्व होती है और जापानीज स्केल होता है। ये फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, स्पेशली जो पैटर्न मेकर्स होते हैं उनके लिए टूल्स हैं और ये टूल्स हर डिज़ाइनर के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिजर्स चाहिए होती हैं आप लोगों को, कटर चाहिए होता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो मैं स्किप कर देता हूँ। इंची टेप आप लोगों को चाहिए, मेजरिंग टेप जिसको बोलते हैं वो आप लोगों को चाहिए। तो ये टूल्स हैं, ये आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूरी लिस्ट दे दूँगा। अच्छा, उसके बाद ये बात कर लेते हैं कि पैटर्न मेकिंग क्यों ज़रूरी है। अच्छा, पैटर्न मेकिंग जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो
कोई चीज़ अपने माइंड में सोचते हैं एंड डायरेक्टली उसको जो है ना वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप इतने प्रोफेशनल नहीं होते, जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो फिर आपके पास काम करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं और आप डे बाय डे इतना यूज टू हो जाते हो कि आप ट्राई भी कर लेते हो और वो काम कर भी लेते हो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में होते हो ना तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको देखना पड़ता है। लिहाजा पैटर्न मेकिंग चाहे आप स्टार्टिंग में हो, चाहे आप जो है वो एक प्रोफेशनल बन चुके हो, तब भी पैटर्न मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं वो डायरेक्टली चाह रहे होते हैं कि हमें स्टिचिंग की तरफ लेके आ जाए। यार आप लोग तब तक जो है वो स्टिचिंग में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप लोगों को पैटर्न की सेंस नहीं आ जाती, आप लोग पैटर्न मेकर नहीं बन जाते। तो पैटर्न मेकिंग जो है वो आप अगर कर लेते हो तो फिर आप किसी भी तरह का गारमेंट जो है ना वो ईजीली डिज़ाइन कर सकते हो। यानी कि आपने सिर्फ गारमेंट देखना है, उसकी टेक्निकलिटीज़ को देखना है और आप उसका पैटर्न ड्रा करके आप जो है वो डिज़ाइन और गारमेंट बना लोगे। अब इस दर मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस होती है वो यही होती है कि इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रियल फील्ड्स में भी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है। इससे होता क्या है कि जो आप पैटर्न बनाते हो वो आपके पास एक पेपर और जो है वो चार्ट की फॉर्म में आपके पास सेव रहता है। यानी कि आपने दोबारा जब भी वो डिज़ाइन क्रिएट करना है तो फिर से आपको वो सब मेजरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वो पैटर्न रखते हो और उसकी कटिंग करके उसकी स्टिचिंग कर लेते हो। तो ये बेसिकली जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपकी पैटर्न मेकिंग का, और इसको सीखना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पैटर्न बनाने आने चाहिए, तो आप किसी भी तरह का गारमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये है इम्पोर्टेंस इसकी। और ये भी कि अगर आप कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो तो आप अपने पैटर्न मेकिंग की जो है ना वो अल्टरेशन कर लेते हो और उससे फिर आप अपना बेसिक गारमेंट तैयार करके उसका रिज़ल्ट देख के अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाते हो। या आप ये भी कर सकते हो कि आपने जो पैटर्न तैयार किया है उसे आप एक जो है वो ज़्यादा महंगे कपड़े के ऊपर नहीं बनाते, टेस्ट फिट के लिए उसको ट्राई करते हो और आपकी जो बीच में चेंजेस करनी है वो फिर आप अपने पैटर्न के अंदर करके उसका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हो या टेस्ट फिट तैयार करते हो। आप ये सोचो कि अगर आपने पैटर्न नहीं बनाया हुआ किसी भी डिज़ाइन का, तो आप कोई गारमेंट बनाने जा रहे हो और आप सिंपली मेजरिंग करते हो और उस गारमेंट की कटिंग कर लेते हो और उसमें कोई मसला आ जाता है तो क्या होगा, कितना नुकसान होगा। मे बी आपका फैब्रिक बहुत एक्सपेंसिव हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वो पैटर्न मेकिंग की जाती है। और पैटर्न मेकिंग की जो है ना वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और पैटर्न मेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पैटर्न मेकर बन जाते हो तो आप सिंपली सिर्फ जो है वो गारमेंट्स के जो है ना वो पैटर्न डिज़ाइन करके भी मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं जो कि शर्ट्स, ट्राउज़र्स या इस तरह का रेडी टू वेयर बनाती हैं, उनके लिए आप पैटर्न मेकिंग कर सकते हो। तो एक पूरी फील्ड है और पैटर्न मेकर जो है वो अच्छे खासे पैसे छाप सकता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैटर्न मेकिंग के बारे में ही बताना था, इसकी बेसिक्स बताना था, इसकी नो हाउ देना था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा एंड फिर हम फाइनली चलेंगे पैटर्न मेकिंग की तरफ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पैटर्न मेकिंग, और वो भी बिल्कुल फ्री में है आप लोगों के लिए। जहाँ हम ये इतनी महंगी बुक्स पढ़ते हैं, फ़ैशन के लिए वैसे यही एक बुक नहीं है, इसके अलावा भी है, जहाँ हम ये इतनी महंगी बुक्स यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ कम्प्लीटली फ्री में जो है वो करने जा रहा हूँ। इतना एक्सपेंसिव हम फैशन का जो है वो कोर्स करते हैं, स्टडी करते हैं, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराने जा रहा हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।